नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं मसालों को लेकर कि मसालों को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह की स्थिति ग्राउंड में बन रही है, क्योंकि इस बार चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल जिस तरह की तेजी आई थी खास करके जीरे में, उसके बाद से जीरे को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही कि इस बार जीरे का मार्केट क्या रहेगा, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद सितंबर के बाद से जीरे में लगातार गिरावट दिख रही है। 64-65 हज़ार रुपए का जीरा अब गिरकर 25 हज़ार के आसपास, उसके नीचे भी पहुंच चुका है। ऐसे में ये साल जीरे के लिए कैसा रहने वाला है, धनिया के लिए कैसा रहने वाला है, इन दोनों कमोडिटी पर खास तौर पर आज हम कमोडिटी विशेष में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हमने ग्राउंड पर जाके उनका इंटरव्यू भी किया है। लेकिन एक मेहमान हमारे साथ लाइव हैं, वो है अश्विन नायक साहब हैं, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन भी है। शुक्रिया अश्विन नायक सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे मेरा पहला सवाल होगा, फिश की सेमिनार में मैं भी आया था, बहुत देश भर के जो मसाला इंडस्ट्री के लोग थे वहाँ पर पहुँचे थे। आप लोगों ने जो क्रॉप की रिपोर्ट दी थी जीरे को लेकर, वो क्या, उससे क्या संकेत मिल रहा है? किस तरह के जीरे की फसल की रिपोर्ट दो मेजर स्टेट राजस्थान और गुजरात को लेकर है, और साथ ही उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है? ये दोनों आंकड़े आप अश्विन नायक हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए सर। नमस्कार विश्व मोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और ईटी नाउ जो हमारे संगठन के साथ जुड़ा रहता है उसके लिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जैसा आप जानते हैं 2 दिन का सेमिनार हमारा संपन्न हुआ। करीबन 450 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक ट्रेडर्स और इंक्लूडिंग फार्मर्स, ये सभी लोग उपस्थित थे। सरदार पटेल दांतीवाड़ा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने करीबन 1.5 महीने तक फील्ड में काम किया, और उन्होंने जो एक सर्वे तैयार किया उससे हम लोगों ने 4 प्रोडक्ट के सर्वे बाहर कल घोषित किए हैं। जिसमें से आप जीरे की बात कर रहे हैं तो जीरे में गत वर्ष जो हमारा अनुमान था वो करीबन 60 लाख बैग का था, 60 लाख बैग, जो एक बैग 55 किलो की करीबन गिनी जाती है। और ये साल जो सोइंग में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि गत साल आप सब लोग जानते हैं जैसे रिकॉर्ड प्राइस थे तो सोइंग बढ़नी ही थी। राजस्थान और गुजरात और जितने भी सोइंग एरिया है वहां की बढ़ोतरी के बाद 60 लाख वाला बैग अभी ये साल 1 करोड़ बैग्स आने की संभावना हम लोगों ने अभी व्यक्त की है। अश्विन नायक जी, आपसे मेरा एक और सवाल जीरे पर यह होगा कि जीरे की बुआई किस राज्य में ज्यादा हुई है, राजस्थान या गुजरात? अभी जो 2 मेन एरिया है गुजरात और राजस्थान, उसमें मेरे ख्याल से ये साल थोड़ा गुजरात में ज्यादा सोइंग हुई है। राजस्थान में भी सोइंग बढ़ी है, लेकिन जितनी गुजरात में बढ़ी है उतनी मात्रा में राजस्थान में नहीं बढ़ी है। गुजरात में लास्ट ईयर क्रॉप काफी कम थी और ये साल करीबन दुगने से भी ज्यादा सोइंग गुजरात में बढ़ी है। अश्विन नायक सर, ये उत्पादन की अगर हम बात करें धनिया को लेकर और धनिया के खेती को लेकर, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से धनिया को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार सुइंग काफ़ी कम हुई है, उत्पादन भी कम रहने वाला है, यील्ड को लेकर भी चिंता है, तो फिश की रिपोर्ट क्या कहती है? धनिया को लेकर क्या अनुमान लगाया गया है आप लोगों के सेमिनार में, और वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया है? धनिया लास्ट ईयर हम लोगों ने करीबन 1 करोड़ 65 लाख बैग्स का अंदाजा व्यक्त किया था। अभी ये साल के जो हमारे फिगर है उसके हिसाब से 1 करोड़ 15 लाख बैग्स, यानी कि करीबन 47 से 50% कम ये साल धनिया का उत्पादन रह सकता है। और ये जो भी हमारे सर्वे हैं वो हम लोगों ने 24 या 25 फरवरी तक की है, तो उसके बाद मौसम में कोई भी चेंज आता है तो उसके हिसाब से इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। शुक्रिया अश्विन नायक साहब पूरी डिटेल लाने के लिए कि हल धनिया और जीरा, इन दोनों मसालों पर आप लोगों की रिपोर्ट क्या है। एक तरफ जीरे की बम्पर क्रॉप का अनुमान है, साथ ही बुआई के नंबर भी अच्छे थे, यील्ड भी बेहतर है, और लेकिन वहीं दूसरी तरफ धनिया की यील्ड भी कमज़ोर है, एरिया भी कम है, उत्पादन भी कम रहने का अनुमान है। लेकिन चलिए, अभी कुछ और मेहमान हैं जिनसे हमने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि किस तरह की रिपोर्ट धनिया और जीरे को लेकर है। सबसे पहले हम आपको वो इंटरव्यू सुनाएंगे, वो है ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश भाई पटेल। उन्होंने क्या कहा धनिया और जीरे को लेकर, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, मसालों की अगर बात हो तो ऊंझा मंडी की बात सबसे पहले आती है, और जीरे पर हम आज बात करने वाले हैं कि जीरा का मार्केट जिस तरह से नीचे आया है, लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये मार्केट कब यहां से रिवाइव होगा, किस तरफ जा सकता है, किस तरह की चाल रहेगी, पूरा देश इस पर जानना चाहता है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ ऊंझा मंडी के चेयरमैन दिनेश भाई पटेल हैं। शुक्रिया दिनेश सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए।
सबसे पहले आप बताइए क्या हो रहा है जीरे में, मंडियों के हालात क्या है, किस तरह के अराइवल्स है और आगे क्या उम्मीद है। और आज एक दो दिन के लिए नहीं, ये जब कभी भी आपके जो इस शो को, आपके जो वॉइस को सुने तो लोगों को लगेगा कि आगे का आप बातचीत कर रहे हैं फॉर ये आगे का आउटलुक आप दे रहे हैं। जीरे में इस साल बम्पर क्रॉप है। जो सालाना 8 लाख के आसपास 8-9 लाख हेक्टर में बुआई होती थी, इस साल करीबन 12 लाख हेक्टर में बुआई हुई है। इस हिसाब से देखें, यदि मौसम सही रहा तो करीबन 1 करोड़ के आसपास पाक आने की उम्मीद है। पूरे देश भर का ये आप पूरे देश भर का, गुजरात और राजस्थान मिला के इतना 1 करोड़ के आसपास बैग, मतलब कि एक बैग 55 जी जी बिल्कुल केजी का, उस हिसाब से 5.5 लाख मीट्रिक टन का ये पूरा उत्पादन होगा। ओके। और इसमें से करीबन देखो इस साल है, लास्ट ईयर पाक का प्रोडक्शन कम था, इसकी वजह से जो भाव इतने बढ़े थे, तो इस साल सोइंग भी ज्यादा हुई है। अभी पूरी पाइपलाइन हैंड टू माउथ है। ओके। अभी जो 250 के आसपास भाव चल रहे हैं, बाजार में करीबन हर रोज 20 से 25 हजार बैग की आय हो रही है। करीबन मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में ये 50,000 के आसपास भी पहुंच जाएगी। ओके। एक दिन में 1 लाख बैग भी आई है। तो लगता है कि पाइपलाइन खाली होने की वजह से अभी जो 250 मीन्स 5,000 रुपया 20 केजी का भाव चल रहा है, उसमें 4500 तक जाने की एक गुंजाइश मोटी मोटी लगती है। लेकिन इससे नीचे जाएगा तो खेडूत उसको बेचेगा नहीं, और करीबन 20 से 40 लाख बोरी किसान और व्यापारी के घर में चला जाएगा, तो बाकी तो 60 लाख बैग ही रहेगा। इससे जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि ये प्राइस बहुत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 225 रुपीज केजी से नीचे जाने की ज्यादा उम्मीद नहीं लगती है। ओके, 225 यानी यस 22,500 जो वायदा का भाव आप समझे वो है। आपको क्या लग रहा है किस तरह का डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो इंटरनेशनल मार्केट में बन रहा है, वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है। फिर के सेमिनार में कई सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स वगैरह से आपकी बातचीत हुई भी होगी, तो उन लोगों का रिएक्शन और वहां का जो सिचुएशन और यहाँ के सिचुएशन को समझकर क्या लग रहा है, डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो क्या रहने वाला है। अभी हाल में तो पाइपलाइन खाली है। हाल पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छी डिमांड है, और आगे चल के डिमांड तो बनी रहेगी। बांग्लादेश की डिमांड भी अभी बनी हुई है। लास्ट ईयर करीबन 1,60,000 मीन्स चालू करंट ईयर में 1,60,000 मेट्रिक टन के आसपास व्यापार हुआ है। अगली साल लगता है कि जो प्राइस का लेवल है उसमें निर्यात भी ज्यादा होगी, निर्यात भी 2 लाख मेट्रिक टन के ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए ये जो प्राइस बैंड अभी बना हुआ है, इससे ज्यादा नीचा नहीं जाएगा। ओके। यस। तो आप 22,500 और की अगले साल में जो बोलते हैं कि क्या भाव का टारगेट रहेगा, वो डिमांड डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल जो चाइना और सीरिया तुर्की में पाक कैसा आता है। जून जुलाई में पाक का जो अनुमान आएगा, उसके बाद ही पूरे साल में अनुमान हो पाएगा। ओके, जिसको खरीदारी करनी है, नई खरीदारी करनी हो, तो किन लेवल्स पे अब 22,500 से आपको लगता है नीचे नहीं जाए, तो वहां तक वेट करे या अभी से खरीदारी शुरू कर दे जीरे की। अभी जिसको ज्यादा खरीदनी है तो 10 दिन के बाद बिल्कुल ड्राई क्रॉप आएगा, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जो मॉइस्चर कम हो जाएगा, उसी टाइम से 5,000 से नीचे जो भी बनता है वो खरीद कर सकता है। ओके, 2024 के अगर पूरे साल के लिए आउटलुक बताए तो जीरा ऊपर में कहां तक जा सकता है। 6,000 तक जा सकता है। ओके, धनिया की बताइए, धनिया को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है। धनिया में ऐसा है कि अगले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 25-30 लाख बैग है, और इस साल वहाँ पर रशिया और जो ब्लैक सी के आजू बाजू के जो है, वहीं से भी धनिया आता है। यदि ये जो रेड सी का जो है वो हटता है, या तो उसमें जो इशू है वो रिजोल्व होते हैं, तो वहाँ से भी इंपोर्ट होने की संभावना है। वहाँ क्योंकि वहाँ 70 रुपीज पर केजी के भाव से यहाँ पड़तर होती है। तो ये क्या कि जियो पॉलिटिकल इश्यू है, उसकी वजह से हम पक्का नहीं बता सकते, लेकिन जो अभी भाव है बहुत रिजनेबल है। 80 रुपीज के आसपास जो चल रहे हैं, तो नई खरीदारी के लिए सही भाव है आपको लग सही रहा भाव है, लेकिन उसमें ज्यादा बढ़ने की भी, वो 10 रुपया के लिए 90 रुपये के आसपास ज्यादा जा सकते हैं। ओके, ऊपर में 90 और नीचे 70 के आसपास का आप रेंज वही वही भाव रहेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
यानी सिमिलर लाइन पे जैसा अश्विन नायक कह रहे थे उसी तरह से दिनेश पटेल जी भी कह रहे थे कि जीरे की इस बार बम्पर क्रॉप रहेगी, लेकिन उनको लगता है जो करंट लेवल है उसे थोड़ी बहुत गिरावट आए तो खरीदारी करे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी की भी इस साल जीरे से उम्मीद ना करे। और जो धनिया है उसको लेकर जो उन्होंने लेवल्स दिए हैं वो है 7,000 से 9,000 के दायरे में धनिया रह सकता है, ऐसा दिनेश भाई पटेल मानते हैं। लेकिन हमने कुछ और मेहमानों से बातचीत की थी, हमारे साथ गोपीलाल भंवरलाल के अजय गोयल भी जुड़े थे जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, कारोबारी हैं। अब उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है जीरा और धनिया को लेकर, वो इंटरव्यू भी आपको सुनवाते हैं। जीरे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अजय गोयल जी हैं जो गोपीलाल भंवारीलाल एंड सन्स के डायरेक्टर है, ऊंझा से आते हैं, एक्सपोर्टर हैं, बड़े कारोबारी है स्पाइसेस के। जीरे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जो करंट कंडीशन है, जिस तरह के अराइवल के प्रेशर फरवरी महीने में दिख रही है, दिखी, अब मार्च को लेकर लग रहा है कि बम्पर यहाँ पर अराइवल्स रह सकते हैं, क्या लग रहा है किस तरह प्राइस जाते आपको दिख रहे हैं जीरे के? प्राइस में सर ऐसा है कि पुराना जीरा नहीं है, पुराना जीरा बिल्कुल नहीं है। ओके न इंडिया में है न इंडिया के बाहर है। ओके पर नया जीरे लगभग 2 गुनी क्रॉप है लास्ट ईयर से। तो 2 गुनी क्रॉप होने से क्रॉप और भाव रेट ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। ओके फिर भी अभी बाजार मोटा मोटी अभी 250 रुपए किलो जीरा है। जब तक किसान का पैसा रहेगा अराइवल का, जब तक कोई तेजी का मन नहीं है। ओके, आपको क्या लग रहा है, आपको अगर खरीदना होगा तो किस लेवल पे जीरा खरीदेंगे? 200 रुपए तक वेट करना चाहिए। कि अभी 250 की रेट है, वो 200-210 तक का वेट करना चाहिए। 20,000 से 21,000 20,000 से 21,000 का मन है, और उसमें भी कोई बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसा दिखता नहीं है। ओके, और ऊपर में क्या लग रहा है आपको, ऊपर में कहाँ तक जा सकता है जीरा? 10 से 15% आप पूरे साल की तेजी मंदी मानिए। 10 से 15%, 15% पूरे साल की तेजी मंदी के उससे ज्यादा तेज है। और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है, जिस तरह के फिश के सेमिनार में जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इंटरनेशनल प्लांटेशन भी इंडिया की तरह वहां भी बढ़ रही है, क्या एक माहौल तो नहीं तैयार हो रहा है या वाकई प्लांटेशन बन रही है? नहीं, माहौल वाली बात नहीं है। हकीकत के अंदर चाइना को लास्ट ईयर किसानों को भाव ऊंचा मिलने से उनकी क्रॉप 3 गुनी से 4 गुनी कम फॉर्म है। क्या वो इतना रेलिवेंट डेटा है और आपको लग रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट डेटा है जिस तरह के डेटा की बात चाइना नहीं, बिल्कुल। मेरा खुद का भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट है चाइना का, और अभी 15 दिन पहले मेरा ब्रदर भी जाके आया था चाइना में। क्रॉप बहुत अच्छी है वहाँ, मतलब सोइंग बहुत अच्छी होगी। इंटरेस्टेड है किसान। ओके, तो जीरे की चलिए बात हो गई, आपने ऊपर और नीचे के भाव भी बता दिए। आपको लग रहा है नई खरीदारी अगर करनी है तो 20, 21, 22 के आसपास आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब धनिया को लेकर बातचीत करते हैं। धनिया को लेकर कई तरह, एक तो बकाया स्टॉक जो थे, पुराने स्टॉक भी थे, उसके बाद हालांकि क्रॉप कम है, यील्ड को लेकर भी थोड़ी चिंता है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो धनिया में यहाँ से बनने वाला है? ओवरऑल क्रॉप का कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर नई क्रॉप कम होने से जनरल ध्यान 15-20% तेजी आराम से आ जानी चाहिए धनिया में। हाँ, इसमें माइनस पॉइंट ये की है कि अब की बार पिछले साल जैसी चाइना की डिमांड नहीं है। ओके, लास्ट ईयर की जो डिमांड थी वो इतनी डिमांड नहीं है, तो सामने क्रॉप भी आती है। धनिया जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उसको किस लेवल पे आप खरीदने की सलाह देंगे? करंट लेवल पे 50% तो लेना चाहिए, 50, और आधा माल, और आधा पूरा माल 10 कब खरीद ले? 10 से 15% घटने का वेट करना चाहिए। नहीं तो कोई बात यानी नहीं। 70 के आसपास, 70 रुपए आजू बाजू बाकी का माल लेना चाहिए। पूरे मिलेगा। साल के लिए ऊपर कहाँ तक देख रहे हैं धनिया को? 100 रुपए आजू बाजू, 70 से 100 का 70 से 100 की रेंज, 20 से 30% का रिटर्न धनिया में आराम से मिलेगा। इंटरेस्ट भी कम लगेगा और अच्छा रहना चाहिए। शुक्रिया अजय गोयल साहब। ओके, यानी उन्होंने साफ कहा है अजय गोयल जी ने कि यहाँ से जीरा में 10 से 15% का दायरा रहेगा, उसी में तेजी मंदी दिखेगी। बहुत बड़ी तेजी जो पिछले साल दिखी जीरे में वो इस साल मुमकिन नहीं दिख रही है। लेकिन धनिया को लेकर अजय गोयल जी ने क्या कहा है, उनको लग रहा है कि धनिया इस साल 7,000 से लेकर 10,000 के दायरे में रहने वाला है। 7,000 के आसपास खरीदे और 10,000 के आसपास आप निकल सकते हैं, ये रेंज उन्होंने धनिया को लेकर बताया है। लेकिन एक और मेहमान नीरज पटेल, मसाला एक्सपोर्टर है, ब्राइट फेम नाम से कंपनी चलाते हैं और विदेशों में इनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। उनसे जानने की भी हमने कोशिश की कि जीरा और धनिया का मार्केट इस साल कैसा रह सकता है। आइए वो इंटरव्यू भी सुन लेते हैं। जीरे की चर्चा हर तरफ हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि जीरे का भाव क्या होगा, क्या डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है। सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की डिमांड और सप्लाई है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, नीरज पटेल हैं, एक्सपोर्टर हैं, बड़े कारोबारी हैं। क्या हो रहा है सर इंटरनेशनल मार्केट में, पहले बताइए, फिर घरेलू बाजार की बात करेंगे जीरे में। इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल सबसे वर्ल्ड में सबसे पहला क्रॉप इंडिया का आता है। ओके, तो पूरे वर्ल्ड की पाइपलाइनें खाली है और उसके चलते एक्सपोर्ट में इंडिया का जीरा अभी 1 महीने से अच्छा जा रहा है,
अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके और वर्ल्ड के दूसरे क्रॉप जैसे चाइना का क्रॉप है जून 15 तक आता है, तुर्की सीरिया सभी जून के मतलब 15 तीन तक आते महीने हैं। तक है 3 वहाँ महीने पे। तक है, तो 3 महीने तक इंडिया का एक्सपोर्ट कारोबार अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। लेकिन जिस तरह की बम्पर आवक फरवरी में दिखी थी, मार्च में उससे कई गुना ज्यादा आने की संभावना है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या डाउनसाइड की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है, और नीचे में क्या आपको लग रहा है जहां से रिकवरी की उम्मीद ज्यादा कर रही है? किसी को नई खरीदारी अगर जीरे में करनी हो तो किन लेवल से करें? सर ऐसा है कि डेफिनेटली क्रॉप ज्यादा होने के चलते भाव तो कम होने ही है, लेकिन अच्छा कितने सपोर्ट, कम ये लोग जानना चाहते हैं। अच्छा सपोर्ट अभी एक्सपोर्ट का मिल रहा है, इसीलिए जीरा टिका हुआ है। जीरा का जो दाम है मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम कच्चा जो माल है वो 4,000 रुपए तक मार्केट में होना चाहिए, जिसका भाव आज 5,000 रुपए तक का है। ओके तो 1,000 रुपया और यहाँ से मैं मंदी देख रहा हूँ। ओके 1,000 रुपए की और मंदी देख रहा हूँ, मंदी देख रहे मंदी हैं। देख और रहा हूँ। इस साल का ऊपर का रेंज आप कहाँ तक जाते देख रहे हैं, अगर इंडियन टर्म में, इंडियन प्राइसेस में अगर आप बताएं तो केजी का सर भाव या इस क्विंटल बार का ऊपर भाव? का रेंज बोलना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का क्रॉप भी बहुत अच्छा है, बम्पर है। आने वाले दूसरे कंट्री के क्रॉप के बारे में बोला जाए तो वो भी ज्यादा क्रॉप आने की संभावना है। तो जीरा इस साल मुझे बहुत हाई रेट की उम्मीद में दिख नहीं रहा है। ओके इंटरनेशनल सिनेरियो तो आपने बताया कि अभी काफी अच्छा दिख रहा है, लोग एक्सपोर्ट 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 अच्छा डिमांड हो भी रहा आ है, रही है, एक्सपोर्ट अच्छा हो इंक्वायरी रहा भी है। अच्छी आ रही है। लेकिन घरेलू बाजार में डिमांड की क्या स्थिति, क्या स्टॉकिस्ट खरीदारी करना शुरू कर दिए, उनके उनसे अच्छी डिमांड है, जो एवरेज जिस तरह की डिमांड रहती है उसी तरह की डिमांड है, या अभी यहाँ इस पर बार कम है? स्टॉकिस्ट की डिमांड सर थोड़ी स्लो रहेगी। जो स्टॉकिस्ट 50 टन का काम कर रहा है वो 10-10 टन से काम शुरू करेगा, क्योंकि हर एक आदमी ने जीरे में लास्ट ईयर में बहुत डाउनफॉल देखा हुआ है। ओके तो उसके चलते हर एक डोमेस्टिक का बाइंग जो है, डोमेस्टिक बायर्स का बाइंग है, वो हैंड टू माउथ ही रहेगा। जितना जरूरियात है उतना ही खरीदी होगा। ओके शुक्रिया नीरज भाई, आपने वक्त थैंक निकाला यू, और थैंक जीरे यू, पर अपनी राय थैंक यू सर, दी। थैंक यू, so much। थैंक यू, थैंक यू। ओके यानी नीरज जी को लग रहा है कि जीरे का भाव यहाँ पर इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, और साथ ही जीरे में थोड़ी और यहाँ से नरमी दिख सकती है, और जिस तरह की फसल की रिपोर्ट है, बम्पर उत्पादन की बात कही जा रही है, उसका दबाव यहाँ पर दिखेगा। और बाकी जो देश है दुनिया के, जो जीरा के प्रोड्यूसिंग नेशन है, जो जहाँ पर जीरे की खेती होती है, वहाँ भी इस बार प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी दबाव रहेगा। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना जीरे में नहीं है, लेकिन करेंट लेवल से जितने भी एक्सपर्ट्स अब तक थे हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं दिखती है। लेकिन एक हमने टर्की के एक एक्सपर्ट्स थे अयान, उनसे भी बातचीत की थी ग्राउंड पर जाकर। उन्होंने क्या कहा, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है टर्की, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जीरे का, वहाँ फसल की क्या रिपोर्ट है। हालांकि उनकी जो खेती होती है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक प्लांटेशन होती है, फिर फसल जून से शुरू होती है, जून के बाद से ही शुरुआत होती है। तो उन्होंने वहाँ के प्लांटेशन को लेकर क्या कहा, और इंडियन जो क्यूमिन सीड्स हैं, इंडिया भारत के जो जीरे को लेकर उनका क्या बयान था, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए आज जीरे पर बात करने के लिए ना मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। हमारे साथ अयान है, और मेरे ग्लो के सीईओ हैं, टर्की से आते हैं। शुक्रिया मिस्टर अयान फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर ईटिंग आउट स्वदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स वांट टू नो अबाउट द crop condition in Turkey, and what is the condition of plantation in your country? Actually, plantation is still is going on, and it started in December, January till now, and it will keep going until 10th, 15th of April. Okay. So, but according to our assumption, it will be minimum 3.5 times or 4 times more plantation. From last year. Last year, yes. Okay. तो इनका कहना है कि पिछले साल से 3.5 गुना ज्यादा प्लांटेशन की संभावना यहाँ पे बन रही है। इन दैट केस व्हाट विल बी द प्राइस विल बी towards downside, more downside pressure will be seen in coming days? You know, in our country, our cumin seed people, cumin planters, generally will sell 70% immediately, whatever the price. Okay. They will not wait. Okay. What's your estimate for price outlook? I don't want to say. I don't. Otherwise, all the cumin seed people will be angry to me. I don't want to say. We will see. This is nasib, you know. Okay. So, do you think your production will come in the market, international market, in June, July, more than the last year? Definitely. Yes. What about the supply from India? What's your estimates for Indian production? You know, your country is much more better than all the Middle East countries. You alone, it is enough to the world consumption and the Indian consumption and the Chinese consumption. Okay. So,
I should not comment too much for regarding Unja people. Unja people knows better than us, you know. Okay. Uh, As a international buyer, if you compare the quality of any other destination from with India, so is Indian quality is much better than any other countries. no, that's not correct. Indian price is perfect. Okay. प्राइस इज परफेक्ट इनका कहना है कि प्राइस परफेक्ट है Yes. क्वालिटी को लेकर कम ज्यादा हो सकते हैं The best quality, according to me, it is Egypt, Syria, and Turkey. ओके Yes. टर्की टू Yeah, Turkey it is best, one of the best for the cleanliness, ओके for the control. तो व्हाट आर द इश्यूज विद इंडियन क्रॉप्स Adulteration. ओके You know, I डू don't यू want हैव to. एनी एविडेंस और समथिंग Yes, रिलेटेड of टू course, it is shipped to us. ओके It is, and we can. I'm third generation Kumisit family. We can look at and we can understand which origin is it. ओके So it is Indian. इनका कहना है कि एडल्ट्रेशन की इश्यूज है इंडियन And क्रॉप एंड in व्हाट अबाउट other countries there is no deal seat. ओके So deal seat is only in India, you know. एंड यू हैव एनीथिंग Deal seat, caraway, and the fake cumin they are using. Okay. Do you also think pesticide limit? We have Indians producer they cross the pesticide limit in Indian crop. Yes, pesticide is very bad compared to other countries in India because Indian farmers they know very well about cultivation of cumin. Okay. So they know which pesticide when they will give it, Okay. and they are using and they are spending money on pesticides. Okay. My last question would be, as a international buyer, what will be your advice to our Indian farmers, cumin seeds farmers? I think they have to increase the portion of IPM Okay. and also, if it is possible, organic one. Okay. ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा शुक्रिया अयान फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर ईटी नाउ सो Thank you. थैंक यू सो मच Thank you. Thank you. Thank you. Bye. तो आपने जीरा और धनिया ये दो मसालों पर आपने एक लंबे काफ़ी बड़े पैनल की राय सुनी, काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनी, जिसमें मसाला एक्सपोर्टर इंपोर्टर से लेकर मंडी के कारोबारी और एसोसिएशन के हेड के साथ साथ विदेशी डेलीगेट जो प्रतिनिधि इंडिया आए हुए थे उनकी भी राय हमने सुना दी। तो आपको पता लग गया होगा कि 2024 जीरा और धनिया के लिए कैसा रहने वाला है। तो कमोडिटी विशेष को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।